नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज, जो कि बिंद की बड़ी खबरों से परिचित करवाएगा आपको। आज सीधे सी एक बड़ी बात देखने को मिल पा रही कि मध्य प्रदेश का ऊर्जांचल क्षेत्र सिंगरौली जिले के एक कांड से आप लोगों को परिचित करवाऊंगा। हालांकि इस बात से अवगत हम ये नहीं कह सकते कि जो ये कह रहे हैं वो सही है या पुलिस जो कह रही है वो सही है। हालांकि बचने की अगर बात हो तो कभी भी हम चोर को जब चोर कहते हैं तो एक्सेप्ट इस बात को वो नहीं करता कि वो चोर है, लेकिन अगर प्रमाण की अगर बात करने लगे कि मैं चोर नहीं हूं तो वाकई में प्रमाण भी देखना बेहद जायज है। बात ऐसी है जो आप लोगों को बताता चलूं कि पुलिस की गुंडागर्दी पर सीधे कंट्रोल नहीं देखने को मिल पा रहा। कई ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती हैं जहां पुलिस तो सीधे धमकी देती है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लाद दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी भर जमानत नहीं होगी। ऐसा ही एक मामला सामने देखने को मिल पा रहा है जहां की सिंगरौली के बैठन क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बरिगमा थाना अंतर्गत का एक मामला सामने आ रहा है, जहां चेकिंग के दौरान एक ऐसी गाड़ी को पकड़ा गया जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है तो कार्रवाई की गई और गाड़ी के ऊपर भी चालान बना और गाड़ी जब्त कर ली गई, जहां मादक पदार्थ, कोडीन जैसे कुछ ऐसी चीजें पाई जा रही हैं। इस बात को तो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट में लिखा जा रहा है, लेकिन वहीं जब आरोपी के जब पिता से बात की जाए या माता से जब बात की जाए, जिनका आरोप सीधे पुलिस पे जा रहा है कि पुलिस ने हमारे साथ गुंडागर्दी की है, यहां तक कि रिश्वत की मांग भी की है। क्या बात है पूरी आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा। बताता चलूं कि 3 व्यक्ति जो कि सीधी जिले से सिंगरौली जिला जाते हैं, उनकी गाड़ी पुलिस के द्वारा पकड़ ली जाती है, जहां की उनके पिता और माता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यह गुंडागर्दी है, जो हमारे सीधे बेटे को उठा लिया जाता है और पैसा ना देने पर उनके ऊपर कई मुकदमे थोप दी जाते हैं। जो कि पहला व्यक्ति जो है सत्यम शुक्ला, जो कि उनके पिता का नाम संजय शुक्ला, दोराव अमिलियत सीधी मध्य प्रदेश, जो कि भारत के निवासी व्यक्ति। दूसरी तरफ नितिन तिवारी पिता नंद कुमार, जो कि मायापुर बाहरी सीधी मध्य प्रदेश के निवासी, और वहीं प्रदीप द्विवेदी पिता लवकेश द्विवेदी पराई चितरंगी सिंगरौली मध्य प्रदेश के निवासी। 3 व्यक्ति जो कि एक स्कॉर्पियो में बैठते हैं और तीनों एक ही गाड़ी से जब वापस आ रहे थे तो चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई। पुलिस का ये जो रेड है, रेड पुलिस बता रही है कि मैंने रेड डाली और ये गाड़ी को पकड़ी, जबकि दूसरी तरफ जो उनके पिता का जो आरोप है, उनका कहना यह है कि पुलिस ने हमारे साथ गुंडागर्दी की, हमारे लड़कों को पकड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बेटे ने जो है उनके साथ अभद्रता किया। यानी कि बेटे ने अभद्रता क्यों किया, अगर यह बात की जाए तो उनका कहना यह है कि मेरे बेटे ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और सीट बेल्ट को लेकर के जब चालान की बात आई तो वो पैसे नहीं दे रहा था, जिसको लेकर के यहां पर दोनों ने अभद्रता किया। जहां बात की जाए कि बरिगमा थाना प्रभारी आरपी सिंह के द्वारा ये बड़ी कार्यवाही की गई, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत ये गाड़ी पकड़ी जाती है। अब अगर सवाल ये उठता है कि एनडीपीएस एक्ट पर की कार्यवाही तो की गई, तो क्या ये सही एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई या फिर वाकई में किसी के ऊपर मुकदमा लादा गया है? तो सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहूंगा ये बयान, तो देखिए आप क्या कहते हैं। ये जी अर्चना शुक्ला। कहाँ से हैं आप? हम सीधी से हैं। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारी घटना यही घटी कि 31 तारीख को हमारे पड़ोसी नितिन तिवारी हमारे पास आए और बोले कि हमको आंटी जी गाड़ी चाहिए। तो हमने कहा कि हम गाड़ी किसी को नहीं देते बेटा। तो वो बोले कि हमको बहुत इमरजेंसी है आंटी जी। तो हमने कहा कि इमरजेंसी अपनी बताओ। तो फिर वो बोले कि मतलब हमारा कोई मतलब रिलेशन का मरीज है, वो बढ़ल में एडमिट है, उसको देखने जाना है। तो हमने उसकी मदद की। तो बोले कि हमारी गाड़ी और मतलब गाड़ी हमारी वहाँ दुराव में थी, गांव में थी, यहाँ सीधी नहीं थी। तो हमने कहा कि हमारा लड़का वहाँ गांव में, हमारा लड़का भी गांव में था। तो और पति हमारे वहाँ बिहार गए थे, हमारे मतलब ननद की परीक्षा हो रही थी तो बिहार गए थे। तो फिर वो लड़का गांव गया हो गया, गाड़ी लिया फिर हमारा लड़का चला रहा था, क्योंकि हम किसी को देते नहीं, क्योंकि पर्सनल गाड़ी है हमारी। तो फिर वो लड़का लेके गया गाड़ी। अब गाड़ी लेके गया, उसके सुबह 1 तारीख को मतलब 2 बजे हमारे पास कॉल आया उसकी माँ का आया। तो हमने उठाया और
वो बोले हेलो, तो वो बोली कि मतलब आपका लड़का और आपका गाड़ी दोनों जब्त हो गए हैं। तो हमने कहा कहाँ? तो वो बोली बरगमा में, बरगमा थाने पर। तो हमने कहा कि फिर हमने घबराहट से, बिल्कुल हमारा लड़का और गाड़ी दोनों जब्त हो गए, तो हमको बहुत घबराहट हुई। फिर इसके बाद हमने फ़ोन को कट किया और अपने पति को कॉल किया। इसके बाद वो बोले कि घबराओ नहीं, हम देखते हैं। फिर इसके बाद वो वहाँ पर गए। फिर इसके बाद वहाँ से कॉल किए बहुत देर में। हम मतलब नंबर बाई नंबर लगा रहे थे, पर हो गया, अब उनको टाइम लगा जाने में वहाँ तक। तो फिर वहाँ जब पहुँच गए, बहुत देर में पहुँचे। फिर पहुँचने के बाद बताया कि लड़का भी है यहाँ थाने पर, बरगमा थाने पर लड़का भी है और वो भी गाड़ी भी है। हो गया, टेंशन न लो और बाकी हम सब संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि लड़के को हमारे जेल में कर दिए हैं और गाड़ी हमारी जब्त कर दिए हैं। ये सब घटना 1 तारीख को थी। 1 तारीख को घटना घटी? हाँ, 1 तारीख को घटना घटी। पति आपके घर पे नहीं थे? हमारे पति घर पे नहीं थे। कब गए थे घर से? घर पे गए थे 29 तारीख को गए थे और 31 को मतलब कार्यक्रम हुआ, फिर 31 को चल दिए और 1 तारीख को पहुँचे हैं। मतलब आप नितिन तिवारी नाम का जो लड़का है उसको पहचानती थी? पड़ोसी है? हाँ, हमारा पड़ोसी है, हमारे सामने रहता है। अगर बात की जाए कि गाड़ी जो है क्यों पकड़ी गई, तो आपने देखा कि किस तरीके से इनका स्टेटमेंट है कि हमारे द्वारा जो है कोई पड़ोसी आते हैं, जो पड़ोसी के द्वारा एक गाड़ी मांगी जा रही और हमने उनको गाड़ी दे दी। लेकिन दूसरी बात जो है वो बीमार का बहाना है या सही का क्या कैसे है, इस बात की पुष्टि तो तब होगी जब कोई भी थाने का सीसीटीवी फुटेज या कोई प्रमाण मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे हाथों में जो है ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र, जिसको जो है दिया गया है, जिसमें इन्होंने सीधी सी मांग की है कि मुझे थाने की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये जो है आरोपी का है, जिनका कहना सीधी सी बात यह है कि 1 तारीख को मेरे बेटे को पकड़ा गया और 2 तारीख को ही हमारे बेटे के ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि सुबह के 2 तारीख को सुबह के ये जो व्यक्ति हैं वो गांजा और कोरेक्स का यानी कि कोडीन जो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है तस्कर निकले। तो ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति थाने में बैठा हो वही व्यक्ति 2 तारीख को, जो अभी थाने से निकला तक नहीं, वो व्यक्ति तस्कर कैसे हो सकता है? ये सोचने और देखने वाली बात होगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि थाने में जो 1 तारीख को बैठा व्यक्ति वो 2 तारीख को ले जाके पुलिस भी उनके साथ ऐसा करवा सकती है कि तुम यहां पे खड़े हो, नहीं हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। ये गुंडागर्दी का आरोप लगाया जा रहा है। जहां आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें थाना बरगमा जिला सिंगरौली में दिनांक 1/11/2022 को थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वाहन क्रमांक CG04HB5340 को थाने में कितने बजे लाया गया ये स्पष्ट किया जाए, जो कि सीसीटीवी फुटेज से ही निकल के सामने आएगा। ये उनकी मांग है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए और देखना है। जहां की उनके पिता से जब बात की गई तो उनके पिता यानी कि सत्यम शुक्ला के जो पिता के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पैसे की डिमांड की और जब मैंने पैसे नहीं दिए तब मेरे बेटे के ऊपर इस तरीके के आरोप थोप दिया गया। तो पहले तो आप लोगों को मैं उनके पिता का बयान सुनाना चाहूंगा। देखिए ये बयान। क्या नाम है आपका? संजय कुमार शुक्ला। अच्छा, अर्चना शुक्ला आपकी कौन है? मेरी पत्नी है। अच्छा, उनके द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि पुलिस ने अभद्रता किया और कहीं ना कहीं पैसे की कुछ मांग की। क्या पूरी घटना आप बताएं? सर 29 तारीख को मैं घर से बाहर चला गया बिहार, मेरी बहन की परीक्षा थी, मैं उस कार्यक्रम में बिहार था। 31 तारीख को मैं वहाँ से वापस आया, 1 तारीख को घर पहुँच गया। तब मेरे पास लगभग 3 बजे के लगभग फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी और आपका लड़का फंस गया है बरगमा थाना में। सर मैं घर से अपने मित्र सुदामा के साथ बाइक से वहाँ बरगमा थाना पहुँचा। बरगमा थाना पहुँचा तो मेरी गाड़ी CG04HB5340 थाने के सामने खड़ी थी और मेरा लड़का अंदर था, अंदर मतलब बेड़ा था, तो वहाँ था। फिर मैं साहब से निवेदन किया और साहब मेरे सामने एक पाठक जी हैं, उनसे बात किया और उनके बाद जब गए हो तो मेरे बच्चे को बुलाया गया, मेरे सामने पूछा गया। इसके बाद सर बोले कि आप अनिल मिश्रा जी से बात कर लीजिए, ये आपके जांच करता है। तो सर हम अनिल मिश्रा से बात किए तो उन्होंने पैसे की मांग की और बताया कि ये इनको आप एक सिपाही हैं, इनसे बात कर लीजिए, आपका काम वहीं से बन जाएगा।
तो सर हम उनसे बात किए, 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे सर। मैं वहीं कियोस्क से और कुछ अपने भाई के यहाँ बगल से जुगाड़ करके उनको पैसे दिए और इसके बाद सर फिर वो 2 तारीख को, ये 1 तारीख की घटना थी सर जी, ये घटना 1 तारीख की थी सर। फिर 2 तारीख को सुबेरे 8 बजे पता नहीं मेरी गाड़ी में साहब ने उस कुछ मादक पदार्थ रख के और सर मेरी गाड़ी को और मेरे बच्चे को दोनों को फंसा दिए सर। और ये बताए कि तुम्हारा लड़का मानव दवाई बेच रहा था जो मादक पदार्थ थी, और वो सर हमारे लड़के को जेल भेज दिया गया। तो पैसा उन्होंने ले लिया आपसे या नहीं? पैसा हमसे 1 लाख रुपया साहब ले ली। अच्छा, तो ये मादक पदार्थ गाड़ी में 2 तारीख को पाया गया? जी 2 तारीख की सवेरे घटना है साहब, बतावत। जैसे कि आपने बताया कि 1 तारीख को जब आपकी गाड़ी पकड़ी गई और इसमें अभद्रता की बात आपने किया कि सीट बेल्ट को लेकर के अभद्रता हुई, तो उस टाइम पर आपसे ये कहा गया कि आप पैसे दीजिए तभी हम लड़के को छोड़ेंगे? जी सर, तब है ना व्यवस्था करके फिर सब दिए। बैंक आपने कहा, किस बैंक से आपने पैसे निकाले? थाना से 200 मीटर माने रेल पटरी के बाद एक कियोस्क है, वहाँ से सर मैं पैसा निकाला और पैसा कुछ व्यवस्था भाई के यहाँ से करके और वहाँ दिया सर। तो 2 तारीख को सुबह की ये घटना दर्शा रहे हैं? जी 2 तारीख को, जबकि लड़के को 1 तारीख को? हाँ साहब, हम 1 तारीख को गए थे। इस बात का कोई प्रमाण और साक्ष्य है आपके पास कि पुलिस वालों ने आपसे पैसे मांगे? जी सर, हमारे पास प्रमाण वही है सर, बैंक से जब निकाले हैं पैसा तो प्रमाण ही है। कोई फ़ोन से आपसे कोई बातचीत? फ़ोन से बातचीत सर नहीं किए, हड़बड़ाहट में कहाँ फ़ोन से बातचीत करेंगे। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह? सर सीसीटीवी फुटेज में हम पूरी तरह से रहे होंगे और सर इस बात का मेरे को डर है और मैं कलेक्टर साहब, बड़े अधिकारियों साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो बचने के लिए, चूँकि हम 2 लाख रुपया साहब नहीं दे पान, एक कारण वो उड़ाए न दें। एक खातिर साहब हम सबसे निवेदन करे चाहते, गुहार मारे चाहते कि वो का रखा जाए 1 तारीख का सीसीटीवी का फुटेज श्रीमान जी थाना बरगमा में रखी जाए। मतलब आपको डर है कि पुलिस वाले? जी पूरा डर है सर, अपना आप बचाने के लिए, चूँकि वो सब गुस्से में हैं और मेरे बच्चे को इस तरह से जघन्य अपराध में फंसा दिए सर, कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये सीसीटीवी संरक्षित की जाए, ये मेरा एसपी साहब और कलेक्टर साहब से निवेदन है। क्या इसके लिए आपने कहीं अपील किया कि सर? आवेदन लगाया, मेरी पत्नी द्वारा हर जगह आवेदन लगाया गया है, IG DIG कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब साहबों को लगाया गया। सूचना अधिकार के तहत इस कैमरे की जानकारी के लिए भी आवेदन लगा दिया गया है सर। RTI भी लगाए हैं सर। तो आपको अभी भी डर है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज जो है डिलीट करेंगे? जी सर, पूरा हमको शंका है कि सर बचने के लिए, चूँकि 1 तारीख की घटना है, 1 तारीख को मैं CCTV कैमरे में हूँ और उस 2 तारीख की, जब 1 तारीख को अंदर है लड़का तो 2 तारीख को श्रीमान जी वो कहाँ से कोरेक्स लेके आया और गाड़ी मेरी कहाँ बाहर गई और कहाँ पकड़ेगी, कैसे हो गई, ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाएगी श्रीमान जी, हमको फंसाया गया है उसमें। पुलिस ने पैसे के लिए इतना? जी सर, नाराज होकर पुलिस पैसे की मांग मैं पूरा नहीं कर पाया, इसमें मैं फंस गया। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि लड़के ने अभद्रता किया होगा? साहब उस समय था नहीं, तो अब किस बात से कहें कि वो अभद्रता किया कि नहीं किया था, क्योंकि घटना वारदात मेरे सामने नहीं हुई थी, मेरे जाने के बाद जब पता हुई। आप फिर से अपना नाम बताएं। संजय कुमार शुक्ला हमारा नाम। उम्र आपकी? उम्र 45 साल। निवासी? ग्राम दोराव, पोस्ट करौली, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अब इस अपराध क्रमांक 754 में अगर देखा जाए तो क्या मामला सही है क्या गलत है, इस बात की जो पुष्टि होगी वो थाने का सीसीटीवी फुटेज ही कर सकता है, जिसको लेकर के जो सत्यम के परिवार वाले हैं, जिनका कहना यह है कि मेरे बेटे को पुलिस वालों ने जबरदस्ती का इसके ऊपर आरोप लगाया है, गुंडागर्दी के तहत उन्होंने फोटो वीडियो बनाई, हमारे गाड़ी में सारी चीजें मादक पदार्थ उन्होंने रखा सिर्फ गुंडागर्दी के तहत। तो अब बात ये उठती है कि रिश्वत की मांग भी हो रही है और उनका द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि हमने रिश्वत दिया। अब रिश्वत उन्होंने कहां दिया और कैसे दिया ये भी देखिए आप। अब इस पूरे मामले में जो पीड़ित हैं और ये पीड़ित जो है पुलिस के द्वारा जो आरोप पुलिस के ऊपर जो लगा रहे हैं और जो पुलिस ने इनके बेटे के ऊपर और इस गाड़ी में जो मौजूद थे उनके ऊपर जो लगा रहे हैं, इस पर अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को आवाज लगाई है, उनको तक आवेदन दिया है
कि मैं इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल चाहता हूं और चाहती हूं, जो कि उनके पिता और माता दोनों की बात कर रहा हूं। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर अपराध क्रमांक 754 में जो भी ये मामला देखा जा रहा है वो 1/11/2022 को मेरे पति, जो कि स्वामित्व वाहन के मेरे पुत्र चालन करते हुए आरोपी नितिन तिवारी को ग्राम दुराव थाना मिलिया जिला सीधी से लेकर सुबह 4 बजे निकला हुआ था, जो कि ये जो है देखा जा रहा है कि बरिगमा के सुबह 8 बजे चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया और सीट बेल्ट ना होने के कारण रसीद काटने हेतु कहा गया, जिस पर मेरे पुत्र द्वारा रसीद काटने से इनकार कर दिया गया और इस पूरे मामले में अभद्रता की गई, जिसके दौरान मेरे लड़के को पकड़ लिया गया। लेकिन जब लड़के को नहीं छोड़ते तब मैं अपने पति को फोन लगाती हूं और जो कि संजय शुक्ला जाते हैं तो उसके उनसे पैसे की यानी कि रिश्वत की मांग की जाती है और रिश्वत ना देने पर मेरे बेटे के ऊपर पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की। अब बात यह बनती है कि क्या सीसीटीवी फुटेज देखने को मिलेगी या नहीं, क्या पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की है या नहीं, क्या पुलिस वालों ने सही अगर काम किया, एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कार्रवाई उन्होंने सही किया, तब तो बहुत ही बड़ी कार्यवाही देखी जा रही है और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। लेकिन अगर ये बात सीसीटीवी फुटेज के सामने आने पर यह सिद्ध होती तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात भी सामने देखने को मिलेगी। अब जो आप लोगों को ये एक से बढ़ के एक आवेदन देते आ रहे, जो मुख्यमंत्री को दिया और यहां तक कि एसपी को दिया, एडीजी को दिया और यहां तक कि आईजी सर को दिया, यानी हर जगह देखा यह जा रहा है कि ये आवेदन दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के लिए। तो क्या इनको सीसीटीवी फुटेज मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये एक स्टेटमेंट सुनाता हूं। हेलो सर, सिंगरौली कंट्रोल रूम। जी बताएं सर। जी सर, मैं सर सीधी जिले से बात कर रहा था सर, रवि कुमार पांडे पत्रकार सर। जी सर, बरिगमा थाना प्रभारी का नंबर चाहिए था सर, कौन है? छुट्टी पर थे आप? छुट्टी पर सर। मुंशी जी का नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा सर, सर प्रभारी छुट्टी पे है क्या सर? हाँ सर कब से छुट्टी पे हैं? अब 1-2 दिन हुआ सर छुट्टी गए हैं। जी जी सर। सर मुंशी का नंबर बता दें सर। वहीं आप लोगों ने ये थाना प्रभारी जो आरपी सिंह है उनका आपने बयान सुना। अब दूसरी तरफ अनिल मिश्रा के पास ले चलूंगा, जो कि इसी से रिलेटेड, वो भी इसी केस में मौजूद हैं, जो कि पुलिस वाले हैं जिनके द्वारा रेड कराई गई। तो ये एक इनका जो है अनिल मिश्रा का क्या बयान है वो भी आप सुने। हेलो, अनिल मिश्रा जी से बात हो रही है हमारी। जी बरिगमा थाना। जी सर मैं सीधी जिले से बात कर रहा था, रवि कुमार पांडे सर, तरंग न्यूज का पत्रकार सर। हाँ बताइए सर, एक 754 अपराध क्रमांक था जो आपके थाने का है। इस सिलसिले में सर आरोपी जो है तो सत्यम शुक्ला, नितिन तिवारी और प्रदीप द्विवेदी नाम के 3 लड़के हैं। जिसमें सर इनके पिता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती हमारे बेटों पर जो है तो आरोप थोप दिया गया, जबकि हमारे इस पूरे मामले में देखा जाए तो 1 तारीख को कहीं चेकिंग के दौरान गाड़ी पकड़ी गई है और 2 तारीख को कहीं मादक पदार्थ हमारी गाड़ी में डाल के और हमारी गाड़ी और बेटे को दोनों को फंसा दिया गया। संभव लगा थे? नहीं, वो तो सर अब आप बताएंगे, क्योंकि हमें उनका भी सुनना है और आपका भी सुनना है सर। यही लोग मतलब का है जेकर विवेचना करेंगे अपने शिक्षक मनोज सिंह ना जी। तो ये क्या था कि कोई बरगना की पार्टी इनसे मंगवाया था, समझ रहे हैं ना जी। और फिर वही जो है जी तो सूचना पुलिस को दे दिया। जी जी। जो मैंने एग्जिस्ट है, जो जानकारी नहीं आई। अब शुक्ला जी, सत्यम शुक्ला जी का ये कहना था कि वो लोग मतलब ये नहीं बताए थे हमारे लड़के को जी कि मतलब हम ये कोरेट ट्रेन जा रहे हैं जी। फिर जब उसको डाउट हुआ तो उसको उतार दिए गाड़ी से, उसका मोबाइल दे दिए। फिर वो मतलब गाड़ी में माल लेके आए, वो लड़का हमारा जा नहीं पाया, इसके बाद पकड़ गया। सर इस पे कुछ पैसे की डिमांड की गई थी क्या? पुलिस ने मांगा था? शुक्ला जी वही बताएंगे मनोज सिंह से। हम उसी दिन चले आए थे, छुट्टी की दिन नहीं, हमें उसी दिन। अच्छा, आप भी छुट्टी में? हाँ, हमारे घर में कुछ काम वाम था तो हम
हाँ तो चले आए। सर प्रभारी कौन है सर इस टाइम पर अगर देखा जाए तो? अभी आरपी सिंह होना चाहिए, आरपी सिंह। नहीं सर, मेरी तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस टाइम पर छुट्टी में हूँ। मैंने पूछा कब से हैं तो बताने को तैयार नहीं हुए, बोले कि 10 तारीख के बाद रिटर्न आऊंगा। अच्छा, तो हम तो 2 तारीख को ही चले आए छुट्टी। जी 2 तारीख से हैं तो फिर वो नहीं रहते तो रामदेव के पास ही रहते हैं, उसके बाद कल इंस्पेक्टर हैं। क्या सर ये 1 तारीख की घटना है या 2 तारीख को? सर गाड़ी कब पकड़ी गई सर? गाड़ी वही रात में ही पकड़ी गई थी। रात में कितने बजे सर? थोड़ा मनोज सिंह से आप लगाइए ना उनसे, तो सब बता देंगे आपको डिटेल में पूरा। नहीं सर, मैं उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जानकारी अगर आप दे देंगे सर। यही गाड़ी भोर में शायद भोर के आसपास ही था, भोर में पकड़ाई है। अच्छा सर, 1 तारीख को या 2 तारीख को सर? वो 2 तारीख में हो जाएगा भोर। 2 तारीख को 12 के बाद समय बदल जाता है। जी जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। ये कह रहा था सर कि ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो सर होगी, कैमरा तो लगा होगा कहाँ? थाने में सर? हाँ थाने में जरूर लगा होगा, क्योंकि इनका कहना यह है कि ये 1 तारीख की वारदात है और वहाँ पर थाने में कैमरा लगा है, तो सारी जानकारी तो उसी से मिल जाएगी। और भोर रात मतलब भोर की बात है। 2 तारीख अब 1 तारीख है कि 2 तारीख है, हम एकदम क्लियर नहीं बता सकते हैं। मतलब थाने में तो दोनों तारीख की अगर फुटेज मिल जाएगी सब मिल जाएगा वहाँ पे, सब अवेलेबल जाता है। भाई ये पुलिस के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो ये भी तो गलत है कहीं ना कहीं। हमारे पास तो प्रमाण होगा कि थाने में कब बैठाया हमने इनको। बिल्कुल बिल्कुल 100% हो ही नहीं सकता, बताइए। जी जी सर नंबर दे दीजिए सर मनोज जी का। मनोज सिंह का नंबर देख के देते हैं आपको जी। अब अगर बात की जाए कि क्या वाकई में इनके पास सीसीटीवी है या नहीं है, तो आप गौर से सुने होंगे कि इस पर पुलिस के द्वारा ही बताया जा रहा है कि सीसीटीवी मौजूद है। अगर सीसीटीवी मौजूद है तो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद होगा, और जब तक ये सीसीटीवी फुटेज नहीं देख लिया जाता तब तक इस पूरे मामले पर यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस गलत है या वाकई में यहां पर सामने वाला व्यक्ति गलत आरोप पुलिस पर ही लगा रहा है। क्या इसकी सत्य है, क्या सत्य इसकी सत्यता निकल कर आती है तो विवेचना के बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह सवाल अभी भी घेरे में है कि क्या सीसीटीवी फुटेज मिलेगा भी या नहीं। ये बार बार जो चिल्ला के डिमांड कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है तो डिलीट कर दिया जाएगा बरगमा थाने का, तो देखने को यही मिलता है कि वाकई में ज्यादातर ऐसा ही केस होता है जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता थाने का। तो क्या लगता है आपको सीसीटीवी फुटेज मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। जहां की मैंने सवाल ये भी किया कि आपने पैसे कहां और कैसे दिया, तो उनके पिता का ये जो जवाब है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जो आप लोगों को सुनने को मिलेगा। सुनिए ये बयान। सर मैं पैसा लेके गया और टीआई साहब के जहां चेंबर है उसके सामने एक सीढ़ियाँ लगी है, सीढ़ियाँ में चढ़ के दाएं तरफ मुड़े और उसी मोड़ में एक कार्टून रखा है सर, उसी में मैं रुपया रख दिया और मनोज सिंह साहब बोले कि अब जाओ बाहर, काम हो जाएगा। सर मैं बाहर चला आया और वहीं रख के पैसा। ये 1 नवंबर की बात कर 1 नवंबर की बात कर रहे हैं सर, और 2 नवंबर को फिर केस हो जाता है। 1/11/2022 का 1 तारीख का घटना है, मैं हुआ हम पैसा दिए और 2 तारीख को मेरे लड़के के ऊपर ये मुकदमा चार्ज किया गया। अब वाकई में अगर बात की जाए तो उनके पिता का जो ये स्टेटमेंट है, इस पिता के स्टेटमेंट से अपन को ये पता चलता है कि वहां वाकई में ये व्यक्ति गया हुआ था और जाने के बाद कार्टून वाकई में रही होगी, सीढ़ी रहा होगा, जो भी हो थाने का अंदर अगर ये व्यक्ति गया और गया है पहली बार और उससे सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और अगर हूबहू ऐसी वहां पर कोई चीजें अगर देखी जा रही हैं, सीढ़ी या फिर सारी चीजें, तो बात सत्य है कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा ये पैसे लिए गए। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ऐसा अगर कुछ भी है तो कुछ ना कुछ ऐसा मामला देखने को मिल पा रहा। क्या सत्यता है ये तो सीसीटीवी के फुटेज खंगालने के बाद ही पता चल पाएगा। अब सारी चीजें, सारे मामले अब तब तक नहीं स्पष्ट होते जब तक ये थाने का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल जाता, और मिलेगा भी या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। चलते हैं आप लोगों से, तब मिलेंगे जब देखा ये जाएगा कि ये मामला कब तक कहां तक छुपाया जा सकता है और वाकई में पुलिस सही है या फिर सामने वाला व्यक्ति सही है। यह देखा जाएगा कि जो आरोपी जो है वो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो सही है या वाकई में पुलिस ने सही काम किया है। ये तो सीसीटीवी खंगालने के बाद पता चल पाएगा कि मामला 1 तारीख को जो थाने में बैठा हो वो 2 तारीख को तस्कर कैसे हो जाएगा, वो कैसे जाएगा तस्करी करने।
अब 1 तारीख की अगर कोई भी ऐसी वारदात सीसीटीवी फुटेज में मिलती है कि वो गाड़ी और इस तरीके से लाई गई और वहां पर रखी गई और सामने वाले व्यक्ति को रखा गया, तो 2 तारीख को ये तस्कर कहां चले गए थे, कहां गए थे गांजा का तस्करी करने के लिए या कहां गए थे कोरेक्स बांटने के लिए, क्या इनको छोड़ा गया तो क्या आपने घर वालों को सूचित किया था या नहीं, सारी चीजें देखी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे खास खबरों के साथ जुड़े रहें, लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।